हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑप्शन लर्नर। आपका फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड वीडियो अबाउट बेसिक ऑफ ऑप्शन। और इसमें हम देखेंगे लॉन्ग कॉल क्या है, लॉन्ग पुट क्या है, शॉर्ट कॉल क्या है, शॉर्ट पुट क्या है, एंड बाइंग वर्सेस सेलिंग। सो लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट का मीनिंग है आप कॉल को बाय कर रहे हो या पुट को बाय कर रहे हो, राइट। आपको लगता है कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है तो आप लॉन्ग कॉल कर सकते हो। आपको लगता है मार्केट स्ट्रांगली बियरिश है तो आप लॉन्ग पुट भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कॉल को और पुट को बाय कर रहे हो। शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट, दैट मीन्स आप कॉल एंड पुट को शॉर्ट कर रहे हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है लॉन्ग एंड शॉर्ट में, चलिए हम देखते हैं। सो बाइंग कॉल एंड पुट ऑप्शन, दैट मीन्स आप कॉल एंड पुट को लॉन्ग कर रहे। इन टेक्निकल टर्म्स बाइंग अ कॉल मीन्स इन्वेस्टर हैज़ अ लॉन्ग कॉल पोजिशन। तो लगता है कि इन्वेस्टर को कि वो मार्केट में बुलिश है, मतलब अप ट्रेंड में है, तो वो कॉल को लॉन्ग कर सकता है। और इन्वेस्टर को लगता है कि वो बियरिश है तो वो पुट को लॉन्ग कर सकता है। सो विथ बोथ पोजीशन द एक्सपेक्टेशन इज दैट मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स विल बी सफिशिएंट टू कवर द प्रीमियम एंड रिजल्ट इन अ प्रॉफिट एज वेल। सो यहाँ पे अगर आप कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो वहाँ पे एक्चुअल आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है जो आपने प्रीमियम पेड किया है प्लस योर स्ट्राइक प्राइस, राइट। इसको एग्जांपल में हम देखेंगे। और बिसाइड द स्पेक्युलेशंस ट्रेडर्स बाय द ऑप्शंस टू हेज देयर बेट्स। सो कई लोग हेजिंग के लिए भी ऑप्शन बाइंग का और सेलिंग का यूज़ करते हैं। सो मान लो कि निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है 15,200 पे और आपको वही स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन की बाय करनी है। सो 15,200 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है और जिसके लिए आपने प्रीमियम पे किया है 60। सो 60 आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया है और स्ट्राइक प्राइस आपने बाय की है 15,200 का कॉल। अब इस सिचुएशन में आपका एक्चुअल प्रॉफिट एट एक्सपायरी कब स्टार्ट होगा कि मार्केट 15,200 प्लस 60, दैट मीन्स 15,260 के अबव जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ही आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया है 15,200 और वहाँ पे आपने ऑलरेडी 60 ऑप्शन प्रीमियम तो पे किया है, किसको, सेलर को। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट होगा 15,260। मान लो कि मार्केट एक्सपायरी पे क्लोज होता है 15,300 पे, राइट। सो 100 पॉइंट ऊपर आपकी स्ट्राइक प्राइस से 100 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है, स्टिल आपका प्रॉफिट कितना होगा 40 रुपीज़। 15,260 माइनस 15,300, दैट मीन्स 40 रुपीज़ आपका वहाँ पे प्रॉफिट होगा क्योंकि 100 पॉइंट्स में से आपने 60 तो ऑलरेडी ऑप्शन प्रीमियम दे दिया है सेलर को। सो बाइंग में आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है कि मान लो कि मार्केट चला जाएगा 16,000 तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 800 पॉइंट, और उसमें से आप 60 प्रीमियम सब्सट्रैक्ट कर दो, बात कर दो, तो आपका प्रॉफिट उतना हो जाएगा। सो प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड है बट एक्चुअल प्रॉफिट आपका स्टार्ट होगा स्ट्राइक प्राइस प्लस आपने जो ऑप्शन प्रीमियम पे किया है, राइट। फॉर एग्जांपल कि आपने आउट द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया है, मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है स्पॉट प्राइस 15,200 पे और आपने आउट द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया है 15,300 का और उसके लिए आपने प्रीमियम पे किया है 20। तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा 15,320, दैट मीन्स 15,300 स्ट्राइक प्राइस प्लस 20 रुपीज़ योर प्रीमियम। सो एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट आफ्टर 15,320 इन केस ऑफ बाइंग, राइट। तो ये प्रीमियम आप सेलर को पे करोगे, अगर मार्केट इसके अबाउ जाएगा एट द एंड ऑफ एक्सपायरी तो आपको प्रॉफिट स्टार्ट होगा, राइट। अदरवाइज आपका ये जो बाय किया हुआ है 20 रुपीज़ में वो एक्चुअल हो जाएगा ज़ीरो।
अगर मार्केट 15,300 पे मूव नहीं होगा तो हो जाएगा 0। मार्केट क्लोज एट 350 देन द 30 पॉइंट्स प्रॉफिट। सो मान लोगे कि आपकी स्ट्राइक प्राइस से 50 पॉइंट अप मार्केट मूव हुआ तो भी आपको प्रॉफिट कितना होगा, टोटल 50 पॉइंट माइनस 20 पॉइंट आपने प्रीमियम का दिया है, 30 पॉइंट प्रॉफिट इज एक्चुअल, राइट। सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है बट आपका लॉस यहाँ पे फिक्स है, दैट इज़ ऑप्शन प्रीमियम। अगर आप कोई ऑप्शन बाय करते हो कॉल या पुट दोनों में, ये आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है क्योंकि आपको लगता है मार्केट में आप बुलिश हो, राइट, इन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दैट मीन्स इंडेक्स में या स्टॉक में, बट आपको लगेगा कि मार्केट में आप बियरिश हो तो आप पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, राइट। सो बाइंग कॉल एंड पुट ऑप्शन में द रिस्क इन्वॉल्व हियर इज टर्न ऑफ प्रीमियम पेड। सो रिस्क आपका यहाँ पे फिक्स है जो आपने प्रीमियम पे किया है सेलर को। द ऑप्शन बायर हैज़ अपॉर्चुनिटी टू अर्निंग द अनलिमिटेड प्रॉफिट बाय जस्ट पेइंग द प्रीमियम एंड द लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम इन्वेस्टेड। सो बाइंग में आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस फिक्स है जो आपने प्रीमियम इन्वेस्ट किया है। सो आपका ग्राफ, पे ऑफ ग्राफ ऐसा होगा, मान लो कि आपने एक एक्स स्ट्राइक प्राइस पे आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, राइट, कॉल ऑप्शन बाय किया है विथ XYZ ऑप्शन प्राइस। तो जो आपकी ऑप्शन प्राइस होगी वो आपने यहाँ पे बफर की है, वो स्ट्राइक प्राइस, आपकी ये स्ट्राइक प्राइस हुई प्लस ऑप्शन प्रीमियम जो आपने पे किया है, उससे ऊपर जाएगा तभी आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक इवन, यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, राइट। ये सिचुएशन डाउन साइड, दैट मीन्स आप लॉस में हो इन अ रेड लाइन, ग्रीन लाइन दैट मीन्स आप प्रॉफिट में हो। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट होता है आपकी स्ट्राइक प्राइस प्लस आपने जो ऑप्शन प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर जाएगा तभी आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका प्रॉफिट की जो लाइन है, ग्राफ है, वो अनलिमिटेड है, दैट मीन्स प्रॉफिट आपका यहाँ पे अनलिमिटेड होगा और लॉस यहाँ पे फिक्स है अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो, राइट। सेम अगर आप पुट ऑप्शन बाय करोगे तो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस जो आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया है वो आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। मार्केट कितना भी नीचे जाए, कितना भी ऊपर जाए, आपका लॉस बाइंग साइड, कॉल या पुट साइड फिक्स्ड है। बट मान लो अगर आपने पुट बाय किया है और आपके ब्रेक इवन के ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है और ब्रेक इवन क्या आपका होगा, आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है प्लस आपने जो प्रीमियम पे किया है सेलर को, राइट। तो ये लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट आप कब यूज़ कर सकते हो, या तो आपको लगता है मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है तो आप लॉन्ग कॉल यूज़ कर सकते हो, कॉल को बाय कर सकते हो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में एंड स्टॉक्स में। और अगर आपको लगता है मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, सॉरी बियरिश है, मार्केट स्ट्रांगली बियरिश है, तो आप पुट को लॉन्ग कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, राइट। तो आपका वहाँ पे लॉस फिक्स हो जाएगा जो आपने प्रीमियम पे किया है सेलर को, राइट, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे आपका अनलिमिटेड होगा। तो सेकेंड, अगर आपने बाय किया है तो कोई सेल भी करेगा, राइट। अगर मान लो आप सेलर हो, दैट मीन्स राइटर हो, सेलर को टेक्निकल वर्ड में यहाँ पे किया जाता है राइटर, सेलिंग कॉल एंड पुट ऑप्शन। द सेलर और द राइटर of a call option contract is obligate to deliver the underlying assets at agreed upon the price, and for the put option the contract is obligate to receive the underlying assets agreed upon the price. So if you are a seller, आप सेलर हो तो आपका लॉस अनलिमिटेड होगा बट प्रॉफिट यहाँ पे फिक्स है जो ऑप्शन प्रीमियम आप ले रहे हो फ्रॉम द बायर, बायर से आप जो ऑप्शन प्रीमियम लोगे वो आपका फिक्स्ड प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉस अनलिमिटेड है क्योंकि जो बायर है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकता है, तो जो भी वो प्रॉफिट करेगा वो आपको वहाँ पे करना होगा सेलर को। सो ट्रेडिंग रूल क्या है, शॉर्ट नेक्ड कॉल एंड पुट हैज़ अनलिमिटेड रिस्क ऑफ लॉस, क्योंकि यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। बट एक्चुअल की एडवांटेज क्या है यहाँ पे, द थीटा डीके, दैट इज टाइम डीके। ऑप्शन ग्रीक्स का मैं वीडियो नेक्स्ट शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा ऑप्शन थीटा क्या है और वो सब। सो यहाँ पे थीटा डेट मीन्स टाइम डीके एक एडवांटेज है
एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लो कि आप निफ्टी का 15,200 का कॉल सेल कर रहे हो और प्रीमियम है उसका 60। तो जो बायर है उसके साथ आप एग्रीमेंट करते हो और बायर आपको 16 रुपीज़ प्रीमियम पे करता है। तो आप सेल कर रहे हो उसको। अब आपका लॉस कब स्टार्ट होगा यहाँ पे कि मार्केट 15,200 प्लस 60 तो ऑलरेडी आपको प्रीमियम मिल चुका है। सो 15,260 के अबाउ जाएगा मार्केट, तो ही आपका लॉस स्टार्ट होगा, राइट। स्ट्राइक प्राइस से आपने जो ऑप्शन प्रीमियम आप दिया है किसको, बायर को, उसके ऊपर जाएगा तो ही आपका लॉस स्टार्ट होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे सेलिंग में, राइट। मार्केट 15,230 पे क्लोज आएगा तो भी आपको 30 पॉइंट का बेनिफिट होगा, जस्ट बिकॉज आपने 60 तो ऑलरेडी वहाँ पे कवर किए हैं, राइट, बफर में। फॉर एग्जांपल मार्केट में आपने 15,300 का कॉल सेल किया है जिसका प्रीमियम था 20, राइट। सो मार्केट 15,300 के नीचे क्लोज आएगा, राइट। जितना भी क्लोज आए नीचे क्लोज आएगा तो आपको 20 रुपीज़ प्रीमियम मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट तो फिक्स है, राइट, बट लॉस अनलिमिटेड है। क्योंकि मान लो 15,000 पे क्लोज आया तो भी आपने जो प्रीमियम बार को दिया था वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो वो 20 का ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने सेल किया था, आप ज़ीरो पर बाय कर रहे हो तो आपको 20 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। बट लॉस कितना होगा, मान लो कि 16,000 चला गया मार्केट, राइट। आपने प्रीमियम एक्चुअली लिया था 20 रुपीज़ और बायर को आप कितना प्रीमियम दे रहे हो, अब टोटल 300 की स्ट्राइक प्राइस थी, 16,000 पे क्लोज आया तो 700 पॉइंट्स एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है सेलर को, सॉरी बायर को, राइट। जिसमें से 20 आप रिमूव कर दो तो 680 पॉइंट्स आपको उसको देने हैं, राइट। उतना आपका लॉस हो गया, राइट। तो अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको लॉस कब स्टार्ट होगा, जो आपने प्रीमियम एक्चुअली बायर को दिया है वो अगर क्रॉस हो जाए देन आपका ब्रेक इवन स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे आपकी स्ट्राइक प्राइस ये है और आपने ऑप्शन प्रीमियम किसको दिया है, बायर को, राइट। तो आप ये जो बफर मिल रहा है आपको वो किसको मिलेगा, सेलर को, राइट, जो अपोजिट है फ्रॉम बायर। बट आपका ब्रेक इवन यहाँ से स्टार्ट होगा और आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, राइट। सेम कॉल एंड पुट दोनों में। लेट्स चेक द कॉल ग्राफ। सो ये कॉल का है। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे आपने सेल किया है, ये आपको ऑप्शन प्रीमियम मिला तो ये आपका बफर हो गया, आपका प्रॉफिट ये फिक्स होगा, ग्रीन लाइन, राइट। आपका प्रॉफिट यहाँ पे फिक्स है बट आफ्टर ब्रेक इवन योर लॉस इज़ अनलिमिटेड। अगर आप सेल कर रहे हो तो लॉस अनलिमिटेड है। सो हम क्या प्रीफर करते हैं, अगर आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज है या आपके पास कुछ स्किल्स है अच्छी तो ही आप शॉर्ट करो, तो आप शॉर्ट में पैसा बना सकते हो। अदरवाइज इट्स अ रिस्की, राइट। शॉर्ट कॉल एंड पुट ऑप्शन इज अ रिस्की, बट आपके पास स्किल है तो आप शॉर्ट कर सकते हो कॉल एंड पुट ऑप्शन। सो लेट्स जस्ट understand this topic. To understand this, let us understand the scenario option contracts move at the expiry. When the spot price move above the strike price at expiry and the option expiry in the money. So if option expire in the money, option buyer gains and makes the money. So अगर मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से अबाउ क्लोज होगी, राइट। मान लो स्पॉट प्राइस से वो अबाउ क्लोज होगी, दैट मीन्स इन द मनी क्लोज होगी, तो बायर पैसा कमाएगा, राइट। कॉल बायर पैसा कमाएगा। व्हेन द स्पॉट प्राइस इज और नियर एट द स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी, द ऑप्शन एक्सपायरी एट द मनी। सो वहीं पे क्लोज आती है अगर एक्सपायरी, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों, तो यहाँ पे कौन पैसा बनाएगा, ऑफ कोर्स सेलर, राइट। क्योंकि जो बायर ने बाय किया था वो कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस है क्योंकि वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो भी प्रीमियम रिसीव करेगा वो कौन करेगा, सेलर। सो एट द मनी अगर आपने स्ट्राइक प्राइस कोई बाय की है और वो एट द मनी होती है एट द एक्सपायरी, राइट, तो वो पैसा किसको मिलेगा, सेलर को। तो सेलर उसमें पैसा बनाएगा। थर्ड
सिनारियो है आउट द मनी, अगर वो एक्सपायरी होती है। सो स्पॉट प्राइस इज़ बिलो द स्ट्राइक प्राइस, सो इट्स कॉल आउट द मनी, क्योंकि वो हो जाएगा आउट द मनी, कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो इस सिनारियो में कौन पैसा बनाएगा? ऑफ कोर्स अगेन सेलर, राइट, क्योंकि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर ने बाय किया था वो वर्थलेस हुआ, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस पे आपका स्पॉट प्राइस पहुंचा ही नहीं है, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और वो प्रीमियम किसको मिल जाएगा? सेलर को। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सो इफ द निफ्टी स्पॉट प्राइस इज ट्रेडिंग अराउंड 15,300, राइट, 15,300 पे वो ट्रेड कर रहा है स्पॉट प्राइस, and the option buyer buys the weekly call option of 15,300 by paying a premium of 120 to the seller। तो यहाँ पे एक बायर है और एक सेलर है। बायर ने 15,300 का कॉल बाय किया है सेलर से विद रुपीज़ 120 ऑप्शन प्रीमियम, राइट, 120 रुपीज़ में उसने बाय किया है फ्रॉम द सेलर। तो फर्स्ट सिनारियो हम चेक करते हैं। इफ़ द मार्केट मूव्स अबाउ द spot price, that means trading at 15,300 और मार्केट 15,300 से अबाउ क्लोज आएगा। सो कैलकुलेशन ऑफ इन द मनी कॉल ऑप्शन, सो अबाउ बंद आएगा, मतलब 15,300 से ऊपर बंद आएगा। स्पॉट प्राइस एट द एक्सपायरी इज 15,600, अब क्लोजिंग आया उसका 15,600 लेट से। मार्केट स्पॉट कहाँ पे था? स्पॉट था उसका 15,300, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया था 15,400 का, राइट, और मार्केट चला गया 600। सो स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट की थी 400 की, प्रीमियम दिया था आपने 120। सो बायर को प्रॉफिट कितना होगा? एक्चुअली मार्केट मूव कितना हुआ? 15,300 से लेके 15,600, दैट मीन्स 300 पॉइंट्स मूव फ्रॉम द करंट स्पॉट प्राइस, राइट। सो एक्सपायरी पे वो 300 पॉइंट अपसाइड क्लोज हुआ, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा 15,600, आपने जो स्ट्राइक प्राइस पे बाय किया था दैट मीन्स 15,400 माइनस योर प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम तो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। सो 200 रुपीज़ अप क्लोज आया फ्रॉम योर स्ट्राइक प्राइस, और उसके लिए आपने 120 रुपीज़ प्रीमियम पे किया था। सो 200 इज़ योर प्रॉफिट माइनस आपने प्रीमियम दिया था 120, सो योर एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 80 पॉइंट्स। सो 80 इंटू 75, सो 6,000 रुपीज़ प्रॉफिट। अब लॉस कौन पे करेगा आपको? ऑफ कोर्स ऑप्शन सेलर। सो ऑप्शन सेलर का लॉस यहाँ पे हो जाएगा 600 रुपीज़, राइट। सेकेंड ऑप्शन हम लेते हैं कि अगर मान लो सेम स्ट्राइक प्राइस 15,400 रुपीज़ और करंट पे अभी वो ट्रेड हो रहा है निफ्टी 15,300 पे, प्रीमियम आपने सेम दिए है और मार्केट क्लोज आता है एट द मनी, ATM पे क्लोज आएगा एट द एक्सपायरी, दैट मीन्स 15,400 पे ही वो क्लोज आता है अराउंड। तो उस सिनारियो में कौन पैसा बनाएगा? सो प्रीमियम दिया था आपने 120, मार्केट का क्लोजिंग आया 15,410, लेट्स से आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी 15,400, तो एट द मनी पे ही क्लोजिंग आया। अब इस सिनारियो में आपका एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 10 रुपीज़ का, क्योंकि आपने सिलेक्ट की थी स्ट्राइक प्राइस 15,400 रुपीज़ और क्लोजिंग आया अबाउ द 15,400 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हुआ, बट एक्चुअली आपने प्रीमियम कौन सा दे दिया था? 120 रुपीज़ आपने प्रीमियम दे दिए। सो 10 रुपीज़ प्रॉफिट, 120 रुपीज़ लॉस, सो योर टोटल लॉस इज़ 110, राइट। 110 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा एक्चुअली। सो 110 रुपये इंटू 75, सो योर लॉस इज़ 8,250 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट कौन कमाएगा? ऑफ कोर्स सेलर, सेलर को इतना प्रॉफिट होगा, राइट। तो वो जो बफर मिलता है वो सेलर को मिलता है और यही उसका एक्चुअली प्रॉफिट है। थर्ड सिनारियो हम चेक करते हैं कि मार्केट आउट द मनी क्लोजिंग आएगा। आउट द मनी मतलब अभी वो ट्रेड हो रहा है 15,300 पे, आपने प्राइस सिलेक्ट किए 15,400 रुपये
और आउट द मनी क्लोज आया दैट मीन्स 15,000 क्लोज आएगा, 14,900 क्लोज आएगा या 14,500 क्लोज आएगा, उसको हम कहेंगे आउट द मनी क्लोजिंग आई एट द एक्सपायरी। सो स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी इज 15,200 और बिलो 15,400, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप ले लो। आपने एक्चुअल प्रीमियम पे किया था 120, स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट की थी 15,400 की। सो लॉस ऑफ ऑप्शन बायर, अब ऑप्शन बायर का लॉस तो यहाँ पे फिक्स ही है, क्या, ऑप्शन प्रीमियम जो उसने पे किया है। सो योर एक्चुअल लॉस इज़ 120, कितना भी मार्केट नीचे जाए, 14,000 चला जाएगा, 13,000 चलाएगा, बट योर लॉस इज़ फिक्स्ड 120 प्रीमियम, और वो मिल जाएगा किसको, सेलर को। सो प्रॉफिट और ऑप्शन सेलर इज़ 9,000 रुपीज़, राइट। अब आप यहाँ पे कंसिडर करोगे कि मान लो कि 15,200 पे क्लोजिंग आई थी। सो अगर आप ऐसे काउंट करोगे 15,200 माइनस योर स्ट्राइक प्राइस माइनस योर प्रीमियम, सो वो कितना हो जाएगा, लॉस इज 24,000, बट द मैक्सिमम लॉस ऑफ ऑप्शन बायर इज टू द टन ऑफ प्रीमियम पेड दैट इज 120. So the maximum loss option buyer out the money call option is nothing but option premium 120 into 75, so 9,000 rupees. So these are the three scenarios for buying versus selling. So अगर buy करते हो आप तो एक आपका एडवांटेज ये है कि आपका जो लॉस है वो फिक्स हो जाएगा। लॉस आपने जो ऑप्शन प्रीमियम, राइट, ऑप्शन प्रीमियम आपने जो पे किया है सेलर को, वही आपका लॉस होगा। बट आपका जो प्रॉफिट स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस आपने जो प्रीमियम पे किया है, उसके बाद आपका एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट होता है जो अनलिमिटेड होगा। और उसकी रिवर्स साइड सेलर को क्या बेनिफिट है कि मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं जो आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है, प्लस उसने जो प्रीमियम दिया है आपको वहाँ तक जाता ही नहीं है, तो वो पूरा प्रीमियम खा जाएगा ऑप्शन सेलर, राइट। उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूँ तो कि मान लो कि आपको कोई इंश्योरेंस परचेज़ करना है, तो आप जो हो इंश्योरेंस आप परचेज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे हुए बायर, राइट, और जो इंश्योरेंस की कंपनी सारी है वो यहाँ पे हो जाएंगी सेलर, राइट। तो आप क्या करते हो कि आप तो ईयरली एक प्रीमियम पे कर देते हो 10,000 या 5,000 या 20,000, वो आपने पे कर दिया और आप फिर रिलैक्स हो गए, फ्री हो गए, तो यहाँ पे आपका लॉस फिक्स है। बट मान लो अगर आप वो इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो आपको जो मनी ट्रांसफ़र होगा 1 लाख 2 लाख या 15 लाख, जितना भी आपने इंश्योरेंस कवर किया है, तो आपको वो मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट हुआ, राइट। तो वो इस यहाँ पे हम कहेंगे अनलिमिटेड है। आपने एक प्रीमियम दे दिया 5,000 पर ईयर, राइट, और फिर आप फ्री हो गए, तो वो अनलिमिटेड होगा, राइट, बेनिफिट। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पे हुई सेलर, राइट, तो वो प्रीमियम खाएगी, राइट, प्रीमियम ले लेगी, और कोई भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो पूरा पेमेंट वो दे देती है, राइट। तो उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड होगा, बट प्रॉफिट है वो क्या है, उसका ईयरली उसको प्रीमियम मिलता रहेगा। सो इसको हम कहेंगे बाइंग वर्सेस सेलिंग। नेक्स्ट हम जो वीडियो देखेंगे वो होगा आपका ऑप्शन ग्रीक्स का, राइट। सो बने रहिए हमारी चैनल के साथ ऑप्शन लर्नर, और अगर आपने हमारी चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है ट्विटर की, वो आप फॉलो भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।